बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मीडिया पर। आज मैं आपके साथ बेल्ट वाली कुंदों और पांचों वाली शलवार की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी टोटल लेंथ 37 इंच तैयार होगी। कपड़े की चौड़ाई मेरे पास चूँकि अर्ज़ में कम थी, इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि ये शलवार बनाऊँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पांचे की लेंथ मार्क की है, जो कि 33 इंचज़ के करीब है, और इसको पूरे फैब्रिक को ही मैंने चौड़ाई के रुख पे फोल्डेड जो है मेरे पास, इसे कट कर लिया है। अब मुझे यहाँ से पंचे के कपड़े को सेपरेट करना है, तो इसके लिए ये जो मेरे पास कन्नी वाले हिस्से हैं ये तो मुझे चाहिए है, तो इससे चौड़ाई पर 15 इंच पे मार्क लगा लूँगी मुख्तलिफ मुकामात पे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और फिर इसे कट कर दूँगी। इस तरीके से मार्किंग कर लेना बेहतर होता है बनिस्बत ये कि हम इसे खींच के फाड़ें और कपड़े के ताने बाने में से कोई कपड़ा खींच जाए। ये जो फोल्डेड हिस्सा कपड़ा बचा है ये हम पांचे के नीचे इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे ये दो पांचे तैयार हो गए दाएं बाएं के लिए। इसके बाद सेम यही कपड़ा आगे बिछा के रखा है। यहाँ जो मैंने गलती कर दी थी, वो आसन की जो लंबाई थी वो मुझे 10.5 इंच मार्क करनी थी, जो कि मैंने 16 इंच मार्क कर दी, जो कि बाद में मैंने ठीक कर ली थी। बस ये एक फ़र्क है। अब जो ये मार्क मैंने लगाया, बाकी तमाम काम वैसा ही होगा जो कि मैं आगे आपको चल के बता रही हूँ। तो 2 इंच चौड़ाई पे मार्क किया। ये कुंदे कट कर रही हूँ, कुंदे के बॉटम पे नोक नहीं आती होती, और यहाँ पे 2 इंच मार्क करना ज़रूरी है, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब पांचे की लेंथ थी मेरे पास 33 इंचज़, तो यहाँ पे 33.5 इंचज़ यानी कुंदे पांचों से 1 इंच या आधा इंच लंबे हुआ करते हैं। अब जिस तरफ एक साइड के ऊपर कपड़े की मैंने आसन मार्क की है, इसके अपोजिट साइड के ऊपर पांचों की लंबाई के मुताबिक 33.5 इंच लंबाई मार्क करनी है। इसकी चौड़ाई जहाँ पे हमने लंबाई मार्क की है 2 इंच मार्क करनी है। फिर इसके बाद जो लेंथ हमने आसन की लेनी है 10.5 इंच लेनी है। यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूँ, जो आसन तैयार मैं पहनती हूँ वो 14.5 इंचज़ होती है। बाज़ लोग इससे ज़्यादा भी पहनते हैं, तो आसन आपने अपने हिसाब से, बेल्ट जो तैयार आती है वो 5.5 इंच लेंथ होती है। उसके बाद जितनी लेंथ है आपको ये शलवार के कुंदों वाले हिस्सों से निकालनी है। अब जो ओवरऑल लेंथ कुंदों और पांचों की हो गई थी हमारे पास, यानी ये वाला हिस्सा जिसमें हमने आसन भी ऐड किया था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैंने एक पीस सेपरेट कर लिया है, और दोनों जगहों पे जो 2-2 इंच की चौड़ाई का मार्क लगाया था उसे तिरछा मैंने मिला दिया है ताकि कुंदे कट कर सकूं। बस बात ये ध्यान में रखनी है कि मैंने जो यहाँ पे आसन थोड़ी ज़्यादा मार्क कर दी थी, जिसे मैंने बाद में बैलेंस कर दिया था, वो 10.5 इंच थी, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे जितने फोल्डेड हिस्से हैं उन फोल्डेड हिस्सों को हम लोगों ने कट कर लेना है, चाहे वो कुंदे में है साइड पे या आसन की तरफ है। तो अब ये हो गए हमारे पास 4 पीसीज, इन्हें एक दूसरे पे रख के हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। इसके बाद बारी आती है कि हम बेल्ट की कटिंग कैसे करेंगे। मज़ीद कपड़ा आगे बिछाना है शलवार के अंदर से बचा हुआ। 8.5 इंच ऊंचाई के ऊपर हम लोगों ने तकरीबन 24 इंच चौड़ाई के 2 पीसेज इस पे से निकाल लेने, क्योंकि अगर मैं सिंगल पीस निकालती तो कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता। ये कपड़ा मेरा ज़्यादा है। अच्छा, एक शलवार के लिए जो मीडियम साइज़ की बनती है उसके लिए हमारे पास तकरीबन 2.5 मीटर, गज़ नहीं कह रही, मीटर कपड़ा रिक्वायर्ड होता है, ताकि एक प्रॉपर जोड़ के बग़ैर हमारे पास बेल्ट तैयार हो जाए। नहीं तो फिर आखिर में हमें बेल्ट के ऊपर जोड़ डालने पड़ते हैं, वरना जो ब्रांड्स के अंदर शलवारों के कपड़े आते हैं वो एग्जैक्ट बिल्कुल फिट आते हैं, वो बिल्कुल बराबर आएंगे। तो यहाँ पे ये तो बेल्ट है, बेल्ट को फ़िलहाल हम सेपरेट करते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 2 पीसेस हमारे पास पांचे के हैं जो कि साइड में आते हैं, और ये 4 पीसेस हमारे पास कुंदों के हैं जिसके ऊपर आसन कटी हुई है। तो इसमें से एक पेयर कुंदों का हम उठाते हैं और एक पीस हम लोग पांचों का उठाते हैं। आपको सीने की सीक्वेंस समझा दूँ ताकि आपको यहाँ पे हर किस्म की प्लीट्स भी डालनी आ जाए, और मैं एक तरीके से रिवाइज़ ही कर रही हूँ सब कुछ। बाकी सिलाई वैसे ही होगी जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है बेल्ट वाली खड़ी शलवार। बस यहाँ पे इसको एक पीस बनाना है। अच्छा, जो हमारा पांचा है वो सेंटर का है, और जो कुंदे हैं वो साइड टू साइड इस तरह स्टिच होंगे। कोशिश किया करें कि अगर कोई पीस पांचे की साइड अगर कन्नी बनी हुई है तो उसके साथ पांचा भी कन्नी वाला ही अटैच कर दिया करें। इस तरीके से ओवरलॉक इस जगह से बच जाया करता है। अब ये दोनों तरफ हम सिलाइयाँ लगा देंगे। सिलाइयों की जो चौड़ाई है वो भी एक जितनी मार्क करने के लिए फुट गाइड रख लिया करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी सिलाइयाँ होती हैं तो टेढ़ी मेढ़ी ना हो। नहीं तो आप साइड पे टेप चिपका लिया करें ताकि आपको एक सीक्वेंस रहे। बहुत ज़्यादा बारीक सिलाइयाँ भी इन जगहों पे कारआमद नहीं रहती। ये देखें, सिलाई का सारा मार्जिन मैंने कुंदों की तरफ करके इसे आयरन कर लिया है,
और सीधी तरफ से फोल्ड करने के बाद इससे मैंने क्रीज़ बना ली है सेंटर में पाइंचे में। अब ये क्रीज़ जो नीचे से, आप देखिए कुंदे 1/2 इंच जो मैंने ज़्यादा रखे थे वो बढ़े हुए ही होने चाहिए, बाद में कट कर लेंगे। फिलहाल ये इसकी लुक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से बड़ी प्लीट को डालना है। तो यहाँ से जो फोल्डेड हिस्सा है पाइंचे का, इससे 2 इंच अंदर की तरफ या 2.5 इंच भी मार्क किया जा सकता है। यूँ मार्क लगाएंगे और फिर यहाँ जहाँ मार्क किया है फोल्डेड हिस्सा यूँ उठा के ले आएंगे और जिस पीस के ऊपर उठा कर लाए उस पीस को सेपरेट करेंगे, ये शलवार वाला, और इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे पास ये बड़ी प्लीट आ जाए। ये ड्यूरिंग स्टिचिंग फ़ौरन से हम नहीं बना सकते, इसे पहले ही बनाना पड़ता है। डायरेक्शन देख लें, एक तरफ जो एक लेग पीस है उसकी डायरेक्शन दाएं तरफ है तो दूसरे की बाएं तरफ है। अभी तक हम लोगों ने आसन को आपस में स्टिच नहीं किया आपकी आसानी के लिए, वरना मैं आसन स्टिच करके पूरा राउंड बना लिया करती हूँ। अब यहाँ पे ये बेल्ट है हमारे पास, बेल्ट की हाइट जो थी 8.5 इंच। अब इसकी चौड़ाई के ऊपर सामने भी 5.5 इंच का मार्क लगाऊंगी, क्योंकि अभी इसने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन फ्रंट और बैक के पीस को यानी पूरा ट्यूब जो बनेगी बेल्ट उसको स्टिच होने के लिए लेना है। इसलिए अगर आपने पहले स्टिच कर लिया तो 5 इंच होता है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बड़ी वाली बेल्ट है और ये पूरा ओवरऑल है, इसे हमने बेल्ट के एक पीस से स्टिच करना है। और ये बड़ी बेल्ट, बड़ी वाली जो प्लीट है, इसको ये जो 5 इंच का हमने निशान या 5.5 इंच का निशान लगाया है, इसके साथ ऐसे एडजस्ट करना है कि इसके ऊपर छोटी छोटी सारी प्लीट्स इसके अंदर एडजस्ट हो जाएं। बस यही एक चीज़ होती है इसके अंदर। और इसका 5.5 इंच का जो किनारा है वो यहाँ जाके बड़ी प्लीट के मुँह से इस तरीके से अटैच होगा। और इसके अंदर जितना गैप है, यानी शलवार के जो हम लोगों ने कुंदे हैं या पंचे हैं जो आपस में अटैच किए हुए हैं, वो सारे का सारा मार्जिन इसमें अटैच होगा। मैंने इसीलिए यहाँ पे स्लो ही सब कुछ रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली ये बैलेंस नहीं किया तो शलवार कभी कभी बाहर की तरफ ज़्यादा खिसक जाती है, कभी कभी अंदर की तरफ इकट्ठी ज़्यादा हो जाती है। तो हमने यहीं से गैदर्स प्रॉपर नहीं दिए होते। अब जो यहाँ गैदर्स हैं, चाहे तो आप मशीन से दे लें, लेकिन अगर आपने प्लीट्स डालनी है तो इसकी सबकी डायरेक्शन आसन की तरफ होगी। अच्छा, अब जब हमने प्लीट को एडजस्ट कर लिया, प्लीट के बाद यहाँ से हम इसको स्टिच करते हुए जाएंगे वहाँ तक जहाँ तक पीछे की तरफ हमने 5.5 इंच का निशान लगाया हुआ है। और उस 5.5 इंच के निशान तक हम लोगों ने यहाँ पे एक पिन लगा देनी है। और बाकी का जो कपड़ा पीछे बचा हुआ है उसकी 2 प्लीट बहुत ज़रूरी हैं कि पीछे की तरफ हिप साइड पे आए, ताकि हमारी शलवार पीछे से खिंचाव ना पड़े। बाज़ ऐसा भी होता है कि हमारी शलवारें जो होती हैं उसके बैक साइड के ऊपर हम प्लीट्स नहीं डालते हैं, उससे भी शलवारों में खिंचाव आता है, इससे ईज़ बन जाता है। तो अब मैं आपको इसकी प्लीट्स बैक से एडजस्ट करके बता देती हूँ। अच्छा, जो बैक पे प्लीट्स डालनी है ना 2, उसकी डायरेक्शन सेंटर सीट की तरफ भी हो सकती है, सेंटर सीट से दूरी पे भी हो सकती है। दूरी पे बना लें तो भी ठीक है, सेंटर सीट की तरफ बना लें तो भी ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है। तो ये लें, एक प्लीट मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दी है। ये एक रैंडम प्लीट होती है, अंदाज़ा तो हो ही जाता है। और दूसरी प्लीट पे यहाँ पे आपको पिन्स तो लगा के बता रही हूँ, लेकिन जब मैं मशीन पे सिलाई करूँगी तो फिर मैं सारी पिन साथ साथ हटाती जाऊँगी ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। एक पीस में आपके सामने इसे प्रॉपर बना के दिखा रही हूँ, दूसरा ऐसा ही बनेगा, लेकिन बस डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। ये देख लें, प्लीट्स इस तरीके से बन गई हैं। चलें जी, अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। चलें जी, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हमेशा कोशिश किया करें कि बेल्ट ऊपर रखें और प्लीटेड वाला जो शलवार वाला हिस्सा होता है वो नीचे रख लें ताकि प्लीट डालने में आसानी हो। 1/2 इंच का हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट स्लाइड लानी है, क्योंकि अभी हमने आसन को आसन से स्टिच करना है। पिन्स में हटा रही हूँ ताकि आपको समझा सकूँ ईजिली। यहाँ पे ये छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है, लेकिन डायरेक्शन मैंने आपसे कहा था कि आसन की तरफ लेके जानी है। छोटी छोटी प्लीट्स साथ साथ एडजस्ट करते जाएं। अगर आपको ये भी डिफ़िकल्टी लगती है तो प्लीट्स पहले स्टिच कर लें। जैसे मैंने बड़ी प्लीट को अलग से कच्ची सी सिलाई लगाई थी, वैसे इसको भी सिलाई लगा लें तो आपके लिए ये भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब इसकी डायरेक्शन मैं सारी सेंटर सीट की तरफ कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ एक ही दफ़ा में सारी प्लीट्स इकट्ठी हो जाएं। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ से स्ट्रेट आए कपड़ा, ऊपर नीचे ना हो। यहाँ पे ऊपर नीचे होगा तब भी शलवार में खिंचाव हो जाता हुआ। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको लेके चलना है थोड़ा थोड़ा सा। और अगर फ़र्ज़ करें कि कपड़े से प्लीट्स यानी आगे पीछे हो जाती तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि बड़ी प्लीट का ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है ये 5.5 इंच के निशान से मैच कर जाना चाहिए। ले जी, ये हो गया। अब बाकी सिलाई सीधी जाएगी वहाँ तक जहाँ तक हम लोगों ने पिछले वाले साइड के ऊपर 5.5 इंच चौड़ाई का मार्क लगाया हुआ है बेल्ट के ऊपर। और फिर बाकी बैक की प्लीट्स हम लोगों ने
सेंटर सीट की तरफ डायरेक्शन करनी है या सेंटर सीट से अवे, तो वो हम लोग देख लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ये सिलाइयाँ लगाते हुए बेल्ट का जो किनारा है वो शलवार के किनारे से मैच। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए आपसे शेयर करती हूँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी जो होती है ना, बेशक वो ओवरलॉक में कपड़ा कट जाएगा लेकिन हमारी शलवार में वो नुकसान करके चला जाएगा। अब ये देखिए, इसकी बड़ी वाली प्लीट एक डाल रही हूँ 5.5 इंच के मार्क के अंदर, जो हम लोगों ने बैक की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ था, और फिर ये दूसरा मैं इस तरीके से। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो हमारा सिलाई का मार्जिन है उससे ये प्लीट दूर ही रहे, ताकि हम इस आसन को आसन से जोड़ते हुए ये इजीली इसको कवर कर लें। अब जैसे ही ये सिलाई कंप्लीट होगी तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि ये जो सिलाई का मार्जिन है बेल्ट की तरफ जाए और इसके ऊपर हाफ बूट के गैप की सिलाई लगा दें। ये सिलाई भी इंतहाई ज़रूरी होती है, अगर ना हो तो यहाँ से पहले ही बहुत ज़्यादा गैदर्स होते हैं ना कपड़े के, तो वो फिर इधर उधर ढरकती रहती है, तो ये नफासत लेकर आती है। दोनों तरफ हम लोगों ने यही काम कर लेने हैं। कोशिश करें कि पहले आयरन कर लें ताकि बैलेंस हो जाए। ये लीजिए, हो गई सिलाई। यहाँ पे मैंने दोनों पीसेस तैयार कर लिए थे, आसन आपस में जोड़ ली थी। इलास्टिक लगाने की वीडियो मैंने अलहदा से शेयर कर दी हुई है, मेन चीज़ तो जो थी बता दी है मैंने आपको। अब मैं आपको पाइंचा बनाने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह की शलवार में ये जो सिलाइयाँ होती हैं इसको हम लोगों ने इस तरीके से खोल लेना है, और खोलने के बाद जो मर्दाना बुकरम होती है कोशिश क्या करें पांचों में वो इस्तेमाल क्या करें। वो गज़ के हिसाब से भी मिल जाती है, रोल्स के हिसाब से भी मिल जाती है। अच्छी आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहती हैं। ये साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे यहाँ से कर लेते हैं कट। और ये जो मर्दाना बुकरम होती है ना जिसके हम बैन वगैरह लगाते हैं, ये वो है। इसको हम इसके ऊपर रख के अब लगानी इस तरीके से कि ये थोड़ा टाइम मांगती है। भिगो के ना लगाएं इसे। इस स्टीम है तो वो थोड़ी सी स्टीम ले रही है, अगर भिगो के लगाएंगे तो वहीं सौगी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने कपड़ा इसके बैक पे लगाने के लिए इसी की लंबाई से ½ इंच ऊंचा लिया है। आपके सामने फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ कि क्या मार्जिन होना चाहिए। अब इसका सीधा हिस्सा नीचे के सीधे हिस्से से रखेंगे, बुकरम से थोड़ी सी दूरी के ऊपर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये मैं लगा के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। बिल्कुल इसकी बुकरम की जड़ में सिलाई मत लगाएगा, बुकरम मोटी है ना तो वो फिर पलटेगा तो कपड़ा भद्दा मालूम होगा। यहाँ तक हो गया है। अब इसको यूं ही सिलाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद साइडों से तिरछापन कट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसे सीधा कर लेंगे और इसको यूं पलट के पहले खींच के, क्योंकि हमने इसमें गैप रखा है ना बुकरम और इसमें, ताकि उसकी वो कमर टूटी रहे, और फिर इसको बैक की तरफ ले जाएंगे। बैक की तरफ ले जाके एक और आसान तरीका बता देती हूँ। कोशिश करें अगर ऐसी सिलाइयाँ लगा सकते हैं तो ऐसे ही लगा लें। एक सिलाई ऊपर भी आ सकती है नीचे, जैसे कि आजकल ब्रांड्स के अंदर शलवारों का यही है। नहीं तो मैं ये डबल साइडेड टेप लूँगी और इसको इसके अंदर इंसर्ट करके, और ये उन बहनों के लिए जो बिल्कुल बिगनर है, कपड़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर आपके पास बुकरम नहीं भी है ग्लू लगा लें थोड़ा सा, वो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा। ये लें, इस तरीके से हो गया है। अब इसके ऊपर हमने वही लब की सिलाई जो मैंने आपको सिलाइयाँ सीधे करने वाली वीडियो में सिखाई हुई है, और फिर हाफ बूट के गैप की सिलाई भी मैंने आपको सिखाई हुई है, वही सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। क्योंकि मुझे पांचे पर्सनली वही पसंद है जिसके पैर की सिलाई होती है। बाज़ औक़ात ऐसी भी सिलाइयाँ होती हैं जो बिल्कुल साथ मिला के लगाते हैं, ये आपकी चॉइस है। बुकरम की तो पांचों की तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, आपकी जो चॉइस है आप वैसे बना लें। इस तरह ये फ़ायदा हो जाता है कि कपड़ा ग्रिप में आ जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता। अक्सर यही होता है, बनाते बनाते बैक से वो जो फोल्डेड हिस्सा होता है वो हाथों में आ जाता है या मुड़ जाता है। चले जी, यहाँ पे मैं हाफ बूट के गैप की सिलाइयाँ कंप्लीट करती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं शेयर करती हूँ आपसे इसकी डिटेल। लुक ये आ गई है। अब हम लोगों ने ये जो सिलाइयाँ लगाई थी ना पाइंचों की और कुंदों की, इनको यूँ फोल्ड करके आपस में ज़रूर मिला लीजिएगा। इसका मेन टिप ये भी है। और आपके पांचे की चौड़ाई के अंदर कुंदे आने ज़रूरी हैं। अगर आपने पांचे डायरेक्ट ले लिए और कुंदे छोड़ दिए पांचे में तो आपकी शलवार यकीनन ऊपर की तरफ उचकेगी। यहाँ से हम लोगों ने निशान लगाना है आसन का, जो कि शुरू में मुझसे गड़बड़ हुई थी, और हम इसको यूँ सिलाइयाँ लगा देंगे और फिर इसके बाद सीधा करके इसकी कंप्लीट लुक ये है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यह है कंप्लीट लुक, वैसी ही है जैसी पहले ही दूसरी खड़ी शलवार होती, बस इसमें यह कि कुंदे पांचे अलहदा से अटैच करने होते हैं। बैक की तरफ प्लीट्स भी देख लें। मिलती हूँ जनाब किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा
और अगर आपने कुंदे थोड़े ज़्यादा चौड़े इसमें ऐड करने हैं तो फिर आप पाइंचों की चौड़ाई भी थोड़ी कम कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।